नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज के समय में जहां पूरी दुनिया टूरिज्म को लेकर उत्साहित है, टूरिज्म अपने यहां बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने में लगी हुई है, क्योंकि आज के समय की जनरेशन नई दुनिया में घूमने, नई संस्कृतियों को सीखने में ज्यादा विश्वास कर रही है। और इसीलिए अमेरिका, स्पेन हो या फ्रांस अपने यहाँ पर्यटकों का हब बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो ये चीजें उल्टी होती हुई दिखती है, क्योंकि भारत की सरकारें पर्यटन पर न ध्यान देती है और न ही उस पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती हुई दिख रही है। अगर दिखती और पर्यटन पर सरकार का ध्यान होता तो बिहार के रोहतास में स्थित रोहतासगढ़ किले आज एक पर्यटन के रूप में विकसित होता और वो एक पर्यटक हब होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रोहतासगढ़ किले की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा उसका क्या इतिहास है कि जिक्र करना आज जरूरी हो गया है। तो आपको उस इतिहास के उस पन्ने से रूबरू कराएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि रोहतासगढ़ किले में उस आत्मा की, उस डरावनी आत्मा की कहानी क्या है, जिसके बारे में जिक्र करते हुए वहां के स्थानीय निवासी सिहर उठते हैं। साथ ही हम आपको उस रोहतासगढ़ किले की उस इतिहास के बारे में बताएंगे जिस पर मुगलों का भी राज रहा था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो उसकी जो आत्मा है उस किले के इर्द गिर्द मंडराती है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 165 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम है रोहतास, जहां एक ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशुक के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। रोहतासगढ़ किला भारत के अन्य किलों की तरह बेहद ही भव्य और अद्भुत है। रोहतासगढ़ किले में ऐसे कई स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। रोहतासगढ़ झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में जाकर मिल जाते हैं, जिसे देखने के बाद वहां आने वाले पर्यटक रोमांचित होते हैं। त्रेता युग में बने इस किले पर मुगलों ने भी राज किया था। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन जब 16वीं सदी के दौरान मुगलों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और इस पर अनेक सालों तक राज किया। इतिहासकारों की माने तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई यानी 1857 का युद्ध अमर सिंह ने यहीं लड़ा था और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान भी किया था। रोहतासगढ़ किले के बहुत सारे दावेदार हैं और इतिहास के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि उसका निर्माण किसने किया। मौर्य काल में मौर्यों का शासन था, क्योंकि यहाँ सासाराम में हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, और चेरों और खरवारों के समय में उस किले के दावेदार खरवार लोग हैं। इस बात का जिक्र डॉक्टर थे फ्रांसिस बुकानन ने अपनी किताब में किया है। 2000 फीट ऊंचाई पर स्थित इस किले की दीवार से खून टपकता था। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इस बात से सहमत होते हुए दिखते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ समय तक किले से रोने की भी आवाज़ आती रही थी। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बताते हैं कि ये पहले बंगाल और बिहार की प्रांतीय राजधानी हुआ करता था और एक सूबेदार भी बैठता था यहाँ। उस समय आज के जैसे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी, तो उस समय राजा लोग अपने प्रजा के द्वारा किए गए गलत कार्यों को सजा देने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते थे, जिससे क्रूर से क्रूर सजा दी जा सके। मुगल काल या उससे पहले किसानों, महिलाओं या गरीबों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे वहां उनकी आत्माएं भटकती रहती थी। जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया और यह भी उसने कहा है कि इसमें इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि यहाँ कोई आत्मा भटकती थी। तो फ्रांसिस बुकानन ने ही अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि रोहतासगढ़ किले की दीवारों से खून टपकता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है,
चूंकि बुकानन ने भी यह बात स्थानीय लोगों से पूछ करके जानी थी, लेकिन इसकी वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है। कारण मेरा अपना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो जो किला है वो सोन नदी के किनारे है। नद का पानी जो है वो खून के रंग जैसा है, तो उसका रिसाव दीवारों पर सोन नद के पानी का जो हुआ, उसी को देख करके यह भ्रम हुआ कि इस किले से खून निकल रहा है। वास्तव में वो खून नहीं, बल्कि सोन नद का वो लाल रंग के खून के रंग का पानी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.